तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हम पढ़ रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस JKSSB ने अपलोड किया हुआ है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। तो गाइस 30 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जब एग्जाम जो है 120 मार्क्स का है। तो गाइस अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के कंपोनेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे मोर देन 50% सिलेबस मैं अपनी वीडियोस में कवर कर बैठा हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप क्या करिए, आप सीधा जाइए ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, आपका होम खुलेगा, होम के साथ वीडियोस खुलेगा, वीडियोस के साथ आपकी प्ले लिस्ट का एक फोल्डर बना होगा। प्ले लिस्ट में आप सीधा देखिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक आपको फोल्डर मिलेगा। उसमें लगभग 20 से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं और कुछ ही दिनों में बाकी वाले जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग की कैसे हम डबल एंट्री करते हैं, चाहे हम जर्नल्स बना रहे हैं, चाहे हम कैश बुक बना रहे हैं, चाहे लेजर में उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो किस तरीके से अकाउंटेंट एक प्रकार की एक ही ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखता है ताकि किसी भी प्रकार का एरर, किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एक्यूरेसी रहे। तो भाई यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये लगभग आपको क्या करेगा कि डेबिट साइड होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड जो है ये क्रेडिट होता है। तो जितना पैसा यहाँ क्रेडिट होगा उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की कॉरेस्पॉन्ड एंट्री जो है वो डेबिट साइड भी होगी। तो जब भी डेबिट एंट्री की बात आ रही है, मानिए आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपके दो अकाउंट्स पर फर्क पड़ रहा है। एक पर मशीनरी जो है वो आपकी आ रही है और दूसरे से आपकी कैश जो है ये निकल रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि डबल एंट्री जो सिस्टम है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन्हीं को हम जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो गाइस सब डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, जो हमारे अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है आपका सेकंड वाला जिसमें है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री। तो बेसिकली ये जो डबल एंट्री का सिस्टम है उसी टॉपिक से डील करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है उसी में ये काम देता है। लेकिन जो कि ये सिलेबस में आपका 8वें 9वें नंबर पर दिया हुआ है तो हम सिलेबस वाइज देख रहे हैं इस डबल एंट्री के सिस्टम को। आई होप कि अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हुई हैं, आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इसका कंसेप्ट जो है डेफिनेटली क्लियर होगा। लेकिन फिर भी जो आपके बैकलॉग्स या अभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन है डबल एंट्री में, तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में पूरी डबल एंट्री के एलिमेंट्स और क्या ये होती है, किस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करती है, उस सब को करने के बाद हम एट द एंड क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो गाइस देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लगभग अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का टोटल हमारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास देखिए टोटल आपको 15 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में हम देख रहे हैं 9th वाला कंपोनेंट का जो टॉपिक है। तो इस कंपोनेंट में आपको 15 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो 15 टॉपिक्स में से ये हम 9th वाला टॉपिक देख रहे हैं, यानी इससे जो ऊपर टॉपिक्स हैं गाइज ये सारे वीडियोस बने हुए हैं, काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हुए हैं। इनमें से काफी सारी वीडियोस जो हैं आपको एमसीक्यूज के रूप में भी देखने को मिल रही होंगी इन टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद ही आप इस वीडियो तक पहुंचे। तो गाइस क्या है, इस प्रकार से अकाउंटेंसी के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। तो गाइस डबल एंट्री को जब भी समझना है तो इसकी शुरुआत जो है हमें कहां से करनी पड़ेगी, तो गाइस इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे सिलेबस में ही एक सेकंड वाला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री। उसी में जो है ये जो इक्वेशन यहाँ पर है इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो यहाँ पर आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल एंट्री का क्या कंसेप्ट है, कह रहा है डबल एंट्री अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग मेथड। तो ये डबल एंट्री जो है
ये मेथड है, या इस प्रकार की डबल एंट्री जब हम मेथड यूज करते हैं अकाउंटेंसी में, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी प्रकार की कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। ये जब भी हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, किसी रिकॉर्ड वाली बुक को मेंटेन करते हैं, तो उसमें ये यूज होता है। और ये क्या करती है, दैट कीप्स अ कंपनीज अकाउंट्स बैलेंस्ड, कि एक कंपनी के अकाउंट्स कितने हैं, किस प्रकार से अलग अलग अकाउंट्स हैं, उनको बैलेंस्ड बनाती है, बैलेंस्ड रखती है। शोइंग अ ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर, तो ये काफी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इससे क्या होता है कि कंपनी की जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है उसका हमें पता चलता है। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल मैं ले लूंगा। तो मानिए एक कंपनी ने जो है ये मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी उसने। अब इस मशीन ये जो है हमें पता नहीं कि ये उसने नगद पैसे देके, कैश देके खरीदी, या फिर वो क्रेडिट के माध्यम से खरीदी, या उसने मशीन खरीदी या नहीं खरीदी। तो गाइस क्या होता है, जब भी डबल एंट्री सिस्टम होता है तो कंपनी का जो अकाउंट बनता है, अकाउंट में ये लिखा जाता है कि जो मशीनरी है इसको खरीदा गया है, ये कैश यहां से दी गई है, कैश नहीं दी गई है तो उधारी लिया गया है, अभी इसको कैश पेमेंट करनी है। तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी में ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, किस प्रकार के इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, क्या कैश कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्रेडिट पे ली हुई है और लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपनी की। तो गाइस इससे क्या होता है कि जब आपको पूरा पता है कि हमारी कंपनी में कितनी मशीनरी है, कितना क्या है, कितनी कैश है, तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट के लिए बहुत इजी होता है कि वो किस प्रकार से अपने बिजनेस को हैंडल करे, या फ्यूचर की अगर कोई प्रिडिक्शन करनी है। ये तो बात रही मैनेजमेंट की। अब सरकार के लिए भी ये बेनिफिट रहता है कि उस कंपनी में जो है बिजनेस उस कंपनी का कैसा चल रहा है, उससे टैक्स किस प्रकार का वसूल करना है, अगर कोई टैक्स में उसे छूट देनी है तो कैसे देनी है, किस प्रकार से देनी है। और यहीं पे आपके जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं गाइस, उनके लिए भी ये जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर डबल एंट्री का सिस्टम, या मैं कहूं कि ये जो फाइनेंशियल पिक्चर, ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर एक कंपनी के बिजनेस की होती है, ये बहुत जरूरी होती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स इन्हीं सारी चीजों को देख के जो है वहां पर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, या जैसी भी इन्वेस्टमेंट है वो कैसी करेंगे इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी के बिजनेस को देख के, उसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको देख के। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डबल एंट्री का मतलब यहां पर यही है कि अगर आपकी कंपनी कोई चीज खरीद रही है, वो कैसे खरीद रही है, वो अगर कोई मशीन खरीदी जा रही है तो वो आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर उधारी खरीद रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कैश यहां पर खर्च हो जाएगी अगर आप इसको नगदी खरीद रहे हैं। तो गाइस क्या होता है, ये मेथड है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का, काफी इंपॉर्टेंट ये मेथड है। यहां पर ये कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो भाई यहां पर मैं आपको बता दूं कि इक्विटी, मानिए कि आप 10 पार्टनर्स हैं और 10 पार्टनर्स ने आपका जो है 10-10 लाख डाल के जो है 100 लाख का यानी 1 करोड़ का बिजनेस आपने शुरू किया। और यहां पर आपका क्या है, आप 50 लाख रुपया लाइबिलिटी भी लेते हैं, यानी बैंक से उधारी लेते हैं। यानी ये जो आपके पास टोटल असेट है ये कितना हो गया है, ये आपका 150 करोड़ हो गया है। अब देखिए 100 करोड़ आपने 100 लाख या आप 100 करोड़ आपने इक्विटी में लिया है, ये आपके पास अपनी कैपिटल थी अलग अलग शेयर होल्डर्स की। आपने 50 करोड़ का लोन लिया है, 150 करोड़ बन गया है। और यही 150 करोड़ तो है जो आपके बिजनेस को चलाएगा। यानी एसेट हम उसे कहते हैं जो हमारा आगे चल के पैसे को कमाता है। तो पैसे को कौन सा कमाएगा, यही एसेट कमाएगा। यानी जितना आपके बिजनेस में चाहे आपने लोन लिया है, चाहे आपका अपना पैसा लगा हुआ है, यही पैसा जो है यही आपका पैसा कमाएगा। और ये जो पैसा कमाता है जाके, इसे हम कहते हैं, इसे एसेट्स कहते हैं, एसेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका अगर 150 करोड़ है तो यही 150 करोड़ होगा। यहां पर आपको क्या करना है, मानिए आप कोई मशीन खरीदते हैं, आप मशीन खरीदते हैं तो यहां पर क्या होगा, एसेट्स जैसे इस फॉर्मेट में आपका अकाउंट बनेगा। ये जो एसेट्स वाला है इस साइड डेबिट होगा, इस साइड क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट आपका कौन सा है, ये एसेट्स वाला अकाउंट है। तो यहां पर देखिए अगर आप मशीन खरीदते हैं तो यहां पर आपका डेबिट साइड एसेट अकाउंट का इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो है क्रेडिट साइड ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहां पर क्रेडिट साइड आपका इंक्रीज हो रहा है और यहां पर आपका जो कैश का अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है।
ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एसेट बढ़ा है, लेकिन आपने क्या किया है? एसेट कैसे बढ़ा है? आपने पैसा खर्च किया है तभी बढ़ा है। अगर पैसा नहीं खर्च करते तो आपका ये एसेट नहीं बढ़ता। यानी ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है इस बिजनेस की, वो इतने की इतने ही रहेगी। आपका एसेट है, ये भी तो आपका एसेट है, एक प्रकार का बिजनेस कमाएगा। कल आप जब लिक्विडेट करते हैं अपने बिजनेस को, तो इन सारी चीजों को बेचेंगे, फिर आपके पास जो कैश या जो इक्विटी या आपकी लायबिलिटी है यहां पर पहुंच जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से जो है बिजनेस को चलाया जाता है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि क्रेडिट्स टू वन अकाउंट मस्ट इक्वल डेबिट्स टू अनदर। कि अगर एक बिजनेस में, मैंने आपको बताया कि जैसे आपका एसेट साइड में अगर कोई क्रेडिट हो रहा है, यहां पर आप एसेट्स को ले रहे हैं, तो यहां आपका डेबिट साइड इसकी एंट्री होगी। अगर यहां पर जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही इज इक्वल टू के इस साइड भी एंट्री होगी। अगर इधर क्रेडिट हो रहा है तो इधर डेबिट होगा, अगर इधर डेबिट हो रहा है तो यहां पर क्रेडिट होगा। तो गाइस आपको कुछ और भी इसके साथ प्रिंसिपल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में, कि जब भी डेबिट होता है इस प्रकार की डबल एंट्री में, तो उसका मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, और जहां पर क्रेडिट हो रहा होता है वहां पर गिवर होता है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट अगर आप खरीद रहे हो तो इसकी एंट्री जो है डेबिट साइड होगी, क्योंकि ये आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर बात करें हम कैश की, तो कैश की एंट्री जो है हम क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट करके क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। तो गाइस क्या कहता है, अकाउंटेंट्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस टू ईच अकाउंट। जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक प्रकार की अच्छी एंट्री करने के लिए, यानी किसी भी प्रकार का क्यास या कंफ्यूजन ना पैदा हो आने वाले समय में, इसलिए वो क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। डबल एंट्री में मैंने आपको बता दिया कि जब भी उनको बीच बिजनेस में भी अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास असेट कितने हैं, तुम्हारे पास जो है कैश कितनी है, तो वो एग्जैक्टली बता देता है कि हम मैंने यहां पर खर्च की, यहां पर खर्च की, यहां पर खर्च की। उसके पास टोटल कितनी थी ओपनिंग में, उसमें से ये सारा खर्चा निकाल के एट द एंड वो सारी एक सेकंड में बता देगा कि आपका यहां पर मेरे पास कैश इतनी है। और इसी प्रकार से जो वो असेट्स खरीदता है, जो वो बेचता है, वो भी यहां से बता देगा एट द एंड कि मेरे पास कितने असेट्स अभी बचे हुए हैं। तो गाइस क्या करता है, अकाउंटेंट्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस टू ईच अकाउंट एंड ईच ऑफ द अकाउंट्स इन दिस इक्वेशन शो ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट। तो एट द एंड आपको क्या करना है कि मानिए इस कंपनी में एसेट्स कितने हैं, इसकी इनकम कितनी है, इसकी लायबिलिटी कितनी है, इसके अलग अलग अकाउंट्स कितने हैं। तो ये सारा मेंटेन करने का आपका एक ही पर्पस है कि एट द एंड आपको पता चले कि ये बैलेंस हमारे पास कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये हमें बैलेंस शीट बताते हैं। तो गाइस यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये काफी वर्षों पुराना है, इट इज ओल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और इसका अगर फर्स्ट टाइम अगर हम यूज करें, यूज देखें, तो ये लुका पैसियोली या आप लूसा पैसियोली कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने इटली में 1494 में किया। किसका यूज किया, फर्स्ट टाइम इस प्रकार की अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल एंट्री का इस्तेमाल किया। तो गाइस बहुत इजी होगा अगर आप सिर्फ एक और एक ही ये लाइन जो है ये याद रख लेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब भी डेबिट होगा इसका मतलब वो रिसीव कर रहा है, और जब भी क्रेडिट होगा इसका मतलब वो खर्चा कर रहा है। उसका लॉस तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसको आप कह सकते हैं वो गिवर होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो ये आपकी डेबिट साइड जो है एंट्री होती है, क्योंकि आप रिसीवर हैं, यहां पर एसेट खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप कैश देके एसेट को खरीद रहे हैं, यहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी, इसको आप पेमेंट साइड भी कहते हैं। और इसी को आप राइट साइड भी कहते हैं। तो गाइस काफी ये माइन्यूट से कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, डबल एंट्री सिस्टम ये जो हो गया, इससे आपको लगभग 5 क्वेश्चंस जो हैं ये डेफिनेटली इस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं आपके इस डबल एंट्री सिस्टम में वो क्या क्या है, क्योंकि इन्हीं को आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, या इन्हीं के बेसिस पर जो है डबल एंट्री सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले ये 3 कंपोनेंट्स क्या है,
सबसे पहला जो कह रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 कॉलम्स। तो भाई यहां पर आपको ये याद रखना है 2 कॉलम्स, यानी कोई भी अगर इस प्रकार की डबल एंट्री सिस्टम करनी है तो उस बिजनेस के लगभग आपको 2 अकाउंट्स होने चाहिए, यानी कम से कम उस बिजनेस की जब भी आप मेंटेन कर रहे हो तो उसके 2 कॉलम्स होने चाहिए। कैश बुक में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, किस प्रकार से डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम या पेटी कैश बुक है। गाइस उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, 2 से 3 क्वेश्चन आपके उस वीडियो में से भी आएंगे। तो कैश बुक में यानी जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है वहां पर हम डबल एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम हमें 2 कॉलम चाहिए, 2 या फिर आपको 2 से ज्यादा चाहिए। Every business transaction has to be recorded in at least 2 accounts in the books. For example, money received from a business loan will increase its cash and increase its loans payable account. तो भाई यहां पर देखिए, आप अगर मैं आपको फिर वही एग्जांपल देता हूं कि यहां पर एग्जांपल क्या दे रहा है कि अगर आप एक बैंक से जो है वो लोन लेते हैं, आप एक बैंक से लोन लेते हैं, आपके पास बिजनेस में जो है ये कैश इंक्रीज हो जाएगी। जो भी चीज इंक्रीज होती है इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, आपकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं कि कौन सी एंट्री जब बढ़े तो उसको क्रेडिट साइड नोट करते हैं, और कौन सी अगर घटे तो बढ़े तो उसको क्रेडिट साइड करते हैं या डेबिट साइड करते हैं। गाइस ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर असेट है या फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर इनकी एंट्री ये अगर बढ़ रहे हैं तो आपको इनके डेबिट साइड एंट्री करनी है, लेकिन अगर इनको छोड़ के आपको मानो लाइबिलिटी का या किसी और का आपका अकाउंट है तो वहां पर अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो आपको क्रेडिट साइड करनी है, अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसको आपको डेबिट साइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड में सब क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डबल एंट्री सिस्टम का, इसमें आपको 2 कॉलम चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, आपको इससे कम सिंगल कॉलम में आप डबल एंट्री नहीं कर सकते। सेकंड क्या आ रहा है, सेकंड इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल है, द टोटल डेबिट्स रिकॉर्डेड मस्ट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स रिकॉर्डेड। कि आपको डबल एंट्री का मतलब यही है कि यहां पर इज इक्वल टू होगा, आप जहां से जितनी कैश निकाल रहे हैं आपको यहां पर उतनी डालनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपका 10,000 का इक्विपमेंट आ रहा है और उसे आप 9,000 पे कर रहे हैं, डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है आपको वो आपको यहां पर उसकी जो है वो एंटर करनी है। तो गाइस इस प्रकार से क्या कह रहा है कि जो भी इसकी डेबिट साइड होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होगी। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का एक मेथड है। यानी डबल एंट्री सिस्टम अगर यूज हो रहा है वहां पर, तो वहां पर सबसे पहली चीज है कि आपके पास मिनिमम जो है 2 कॉलम होने चाहिए, और दूसरा ये उसका प्रिंसिपल है कि आपका क्रेडिट साइड जो है ये डेबिट साइड के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो इस थर्ड क्या रहा है कि थर्ड ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा है, टोटल असेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यहां पर देखिए आपके जितने भी असेट्स होंगे वो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इन दोनों के बराबर होने चाहिए। अगर यहां पर आपका 100 करोड़ अमाउंट है तो ये भी 100 करोड़ अमाउंट होना चाहिए। तो भाई ये जो इक्विटी होती है, इक्विटी का एक और नाम भी हम रखते हैं, इसको कैपिटल भी कहा जाता है। आपको काफी सारी जगह पर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि असेट्स जितने भी होंगे वो लाइबिलिटीज और कैपिटल को प्लस करके इन दोनों का सम और इसका सम जो है ये बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, अगर वो आपकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है। यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, बिजनेस लोन मींस एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी विच विल डिक्रीज द बिजनेस नेट वर्थ इक्विटी। तो देखिए जितना लोन ज्यादा हो जाएगा, मानिए यहां पर आपका 100 करोड़ आपके पास अपना था और आपने जो है 500 करोड़ का यहां पर लोन ले लिया, तो ये 600 करोड़ का तो आपका बन गया, बिजनेस तो एसेट आपका बन गया, लेकिन इसमें आपका जो ओरिजिनल अपना पैसा है वो कितना है, वो आपका 100 करोड़ ही है। तो जितनी जितनी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी उतनी उतनी आपकी इक्विटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये क्या है कि आपकी चाहे जितनी भी लाइबिलिटी या आपका अपना कैपिटल बढ़े या कम हो, आपके एसेट्स जो हैं कॉरेस्पॉन्ड करेंगे
ऐसे ही वो भी चेंज होंगे जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी है एंट्री आपकी कम या ज्यादा होती है। तो गाइज आई होप कि आपको ये डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो गाइज अब आपको सबसे ज्यादा अगर यहां पर कोई ध्यान रखना है तो वो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि किस प्रकार से आपको डेबिट या क्रेडिट करना है। आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आपने उस एंट्री को कहां करना है, क्रेडिट साइड करना है या डेबिट साइड करना है, ये आपको ये टेबल जो है बहुत अच्छे से बता देगा। तो गाइज आपने क्या याद रखना कि ये जो आपका एक असेट्स वाला टेबल है और ये एक्सपेंसेस वाला, असेट्स वाला और एक्सपेंसेस वाला, अगर आपके बिजनेस में कोई चीज आ रही है, मानिए आप खर्चा कर रहे हैं, खर्चा अब आप बेफिजूल का नहीं खर्चेंगे क्योंकि आपको या तो कोई इक्विपमेंट खरीदना होगा या कुछ ना कुछ चीज जो है वो आपको एक्सपेंसेस तब भी करते हैं जब उस बिजनेस के प्रॉफिट के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस का अकाउंट है, यही आपको दो याद रखने कि इनमें अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, मानिए आपने कोई मशीन खरीदी है, तो आपकी डेबिट साइड एंट्री होगी जब ये यानी मशीन बढ़ रही है आपकी। देखिए व्हेन इंक्रीज यानी अगर मशीन बढ़ रही है या आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बढ़ रहा है, इसको आपने डेबिट साइड एंट्री करना है। अगर ये कम हो रही है दोनों चीजें तो इसको आपने क्रेडिट साइड जो है एंट्री करना है। और इनको छोड़ के ये जो आपका लाइबिलिटीज का अकाउंट है या फिर कैपिटल का है या रेवेन्यू का है, अगर आपका पैसा आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसे उसे आपने क्रेडिट साइड एंट्री करना है, और अगर पैसा आपका निकल रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करना है। तो भाई ये जो टेबल है ये आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा। आपको एट द एंड क्या याद रखना है कि ये एक असेट्स वाला और ये आपका एक एक्सपेंसेस वाला, अगर इनमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप मशीनरी के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तो पैसे वाली जो साइड है वो आपकी पेमेंट साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। लेकिन यहां पर जब भी आपकी चीज बढ़ रही है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। अगर आपकी लाइबिलिटी कैपिटल या रेवेन्यू का अकाउंट है तो यहां पर आपका पैसा आ रहा है तो आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है जब बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूं कि इस छोटे से टेबल को आपने इस प्रकार से रटना है, अगर एग्जामिनर होशो आवास में एग्जाम सेट कर रहा है, पेपर सेट कर रहा है, तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल में से देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं हम अब कुछ एमसीक्यूज किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम मींस, या डबल एंट्री मींस कि डबल एंट्री का मतलब क्या होता है। एंट्री फॉर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बुक्स, कि एक बुक के 2 एस्पेक्ट्स की साइड एंट्री करना, क्या उसे एंट्री हम कहते हैं। एंट्री एट 2 डेट्स, क्या 2 डेट्स की जो एंट्री होती है उसे हम डबल एंट्री कहते हैं। या एंट्री इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो भाई यहां पर देखिए काफी क्लोजली आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बुक भी दिया हुआ है और 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी दिया हुआ है, और आपके पास ऑप्शन डी भी है कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट है वो यहां पर गलती करे। तो गाइस इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी डबल एंट्री सिस्टम की बात की जाती है, इसका किसके साथ लेना देना है, इसका बुक के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बुक्स के बीच में ही रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, एंट्री को रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड कर किसको रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है, उस ट्रांजैक्शन को 2 अलग अलग साइट्स पे रिकॉर्ड कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डबल एंट्री कहते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। यहां से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन, कि आज की डेट में जैसे हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का इस कंपोनेंट को यहां पर देख रहे हैं, या काफी सारे प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनका इंक्रीज हो रहा है, तो इन बिजनेस में जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये आपका रहेगा किसके ऊपर, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसका आंसर। तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डबल एंट्री सिस्टम, यानी जो मॉडर्न अप्रोच है हमारी अकाउंटेंसी की या किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की, वो कौन सी है हमारी, वो है डबल एंट्री सिस्टम।
देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई यहां पर देखिए, मैंने आपको इसी स्लाइड में कुछ पीछे एक दो स्लाइड्स में बता दिया कि जो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का है, इसमें कम से कम आपके कितने अकाउंट्स होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। क्या 1 अकाउंट होना चाहिए, 2 अकाउंट होने चाहिए, कम से कम। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कम से कम, तो यहां पर आपको एटलीस्ट या मिनिमम पूछा जा रहा है। आपको यहां मैक्सिमम से भी कंफ्यूज कर सकता है, तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके जो हैं ये आपके 2 अकाउंट्स होने चाहिए। तो गाइस इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये डबल एंट्री का जो सिस्टम है, मैंने आपको जो चार्ट बताया उसको आपने याद रखना है, उस टेबल को याद रखना है, और उस टेबल के माध्यम से ही आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए, आपको करेक्ट करना है, 100% उसको करेक्ट करना है, और अपनी सिलेक्शन जो है यहां पर श्योर करनी है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो गाइस आप जरूर लाइक करिए। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का जो है ये भी हेल्प ले सकते हैं, almightyguidance@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो को आपको पीडीएफ मिले, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से टेलीग्राम लिखना है। टेलीग्राम जो है इसको डाउनलोड करना है। मोर देन 500 मिलियन लोगों ने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी काफी सारी यहाँ शेयर की जाती हैं। इसके अलावा भी जो भी यूजफुल मटेरियल होता है मेरे पास, मैं तुरंत यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, खुदा के वास्ते आपको जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑफलाइन में जम्मू में दिल्ली में नहीं बैठ पाते, उनको आपने क्या करना है, इस प्रकार की वीडियोस और पीडीएफ्स चाहे ऑलमाइटी गाइडेंस की हैं, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल की हैं, आप उन्हें देखते हैं, आपको वो बेनिफिशियल लगती हैं, आप उन तक शेयर करिए, उनको पीडीएफ वीडियोस पहुंचाइए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन होगी वो तुरंत आपके मोबाइल फोन पर, आपके लैपटॉप पर, आपके पीसी पर मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।